क्लास 12th का RS अग्रवाल मैथ हो रहा था और एक्सरसाइज हम लोग 10C कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 10C मतलब उसमें क्या था, डिफरेंशिएशन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। 10C पूरे कंप्लीट होने के बाद हम बोले थे कि कुछ कुछ जो है ना आप लोगों का डाउट हो सकता है सॉल्व एग्जाम्पल में, तो उन सभी सॉल्व एग्जाम्पल को हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पीछे से ही करते चलते हैं जो जो आपको दिक्कत हुआ होगा शायद, ठीक है। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा आप लोगों को। तो 8 नंबर देखिए जिनको दिक्कत हुआ है, तो ये कह रहा है कि सो दैट, क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोगों के पास तो किताब होगा अवश्य ही, ठीक है। और किताब रखिए तभी तो समझ में आएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। सो दैट dx, और ये जो है ना क्वेश्चन इस तरह का है, x/2 रूट a² माइनस x², फिर प्लस a²/2 साइन इन्वर्स x/a, और इधर जो है ना लिखा हुआ है कि a² माइनस x²। जैसे एक्सरसाइज का 19 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, राइट हैंड साइड को ले आते हैं। तो यहाँ लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसको आप ऐसे लिखिए x/2 रूट a² माइनस x² लिख दिए, और बटे dx अलग कर दिया अलग। फिर ये कांस्टेंट है ना ये a²/2, और यहाँ साइन इन्वर्स x/a बटे dx, ये कांस्टेंट था, इसको अलग रख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए करना क्या है, ये u इंटू वी के फॉर्म में, इसको u मान लीजिए, इसको v। तो करना क्या, u को रहने देना है, u को रहने देते हैं हम लोग x/2, और डिफरेंशिएशन रूट a² माइनस x² का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होता है, रूट के अंदर जो होता है इसके रिस्पेक्ट में, है ना। इसको यहाँ लिखना है, रूट के अंदर जो है उसको यहाँ लिखना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है a² माइनस x² लिख दिए। अब यहाँ ये सेपरेशन में हो गया, अलग अलग हो गया, तो dx लिख के छोड़ देना है, ठीक है। फिर प्लस भी का रखना है ऐसे ही, भी को, इसका कुछ नहीं डिफरेंशिएशन होगा फार्मूला के अनुसार, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/x/2 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिख देंगे x/2 dx। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इस पार्ट में आते हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, तो प्लस a²/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए ये साइन इन्वर्स x/a, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, ये हटेगा तो बचेगा क्या, x/a। ये x तो नहीं है, इसका मतलब इसको एक बार और लिखेंगे x/a बटे dx। ध्यान दीजिए अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना है डिफरेंशिएशन एक एक करके। तो ये हो जाएगा x/2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है वो है ना, कई बार कर चुके हैं। ये कांस्टेंट है 0, और इसका हो जाएगा 2x, है ना, 2 आ गया और 1 घट जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं -2x, जगह बचेगा। फिर प्लस रूट a² माइनस x², और देखिए 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ आइए प्लस a²/2, ये तो बाहर में ही था कांस्टेंट, और साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस, यहाँ जो है ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या है x/a, तो x/a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए ये 1/a रखते हैं, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया क्लियर आपका, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए x/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं, पूरे को लिख देते हैं x/2 रूट a² माइनस x², और इसको लिख देते हैं रूट a² माइनस x²/2। फिर प्लस यहाँ देखिए ध्यान से, ये से यहाँ ये कैंसिल हो गया, अब एक ठो ये बच गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का a/2, क्लियर है।
और ये हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, देखिए रूट अंडर 1x स्क्वायर बटे ये स्क्वायर। अच्छा एलसीएम अगर ले लें, यहाँ एलसीएम अगर ले लें और रूट तो पूरे में है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ना, इसको ये बाहर ही करते हैं और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है, ये ऊपर और ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, क्लियर है। और एक चीज़ हम लोगों का ये इतना तक क्लियर हो गया। अब आइए देखिए मिस्टेक हो रहा हम लोगों का, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ देखिए ये दो अगर हम ऊपर कर दें, ये दो अगर ऊपर कर दें, यानी कि ऐसे लिख दें इसको, प्लस ए बाई 2 है ना इंटू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अच्छा लेकिन ये जो है अगर पलट दिया जाए, एक मिनट, ये यहाँ नहीं होगा, ये क्या होगा ना कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया हम लोगों का, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए पूरे में अगर एलसीएम ले लेंगे ये हो जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसमें डिवाइड पूरे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब 2 से भाग लगेगा, ये तो बचेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा क्या आपका, ए स्क्वायर, क्लियर है। अब समझिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ ए स्क्वायर बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जुट जाएगा आपका, यानी ये हो गया आपका क्या, 2a स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन निकाल लें तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ देखिए बताए थे कि अगर 2 बटे रूट 2 रहे तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बाई √2, ये 2 कटेगा तो 1 रूट बच जाएगा, है ना, पावर 1 है। उसी तरह यहाँ पावर 1 है, इसको अगर यहाँ कटा दें तो यहाँ रूट बच जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि बचेगा क्या, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही चीज़ हम लोगों को राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो क्वेश्चन आपका 8 क्लियर हो गया। 8 9 भी इसी तरह, 7 भी इसी तरह का, हम पीछे चल रहे हैं, 8 पहले बना लेंगे फिर 7 बनाएंगे, है ना। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। 7 नंबर में है dx और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 1, ये है। अब डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, और यहाँ 1 नहीं है, x है ना, क्वेश्चन लिखने में गलती हो रहा है ये, और हमें फाइंड करना है d, है ना, इसका वैल्यू पता करना है, क्लियर है। तो ये देखिए आप u इंटू वी फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट में है, ये अलग और ये अलग, सेपरेशन में भी है और आधा पार्ट आपका u इंटू वी फॉर्म में भी है। तो ये लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे dx, और फिर इधर dx बटे dx अलग कर दिए। सुनिएगा यहाँ u को रखना है, u हम लोग माने इसको
1 माइनस एक्स रखे और इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका? तो साइन इनवर्स एक्स का। ये तो ईजी ही था। और फिर प्लस, अब साइन इनवर्स एक्स को रखना है और डिफरेंशिएशन करना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो पहले रूट का होगा, तो रूट के अंदर जो है उसको लिख देते हैं, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये सेपरेशन में हो गया तो dx, और इसका जो होता है 1 होता है +1। क्लियर है? ध्यान दीजिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर देखिएगा ध्यान से, 1 का 0 और इसका हो जाएगा -2x, और प्लस इधर क्या है 1। देखिए ये दोनों आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो हो गया यहाँ 1 प्लस साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कटाते हैं तो ये यहाँ लिख देते हैं -x साइन इनवर्स /√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है +1। क्लियर है? और 1 और 1 जो है ना ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, सब बार बार गलती हो जाती है। देखिए प्रश्न में यहाँ क्या है? माइनस है, तो ये हो गया माइनस में, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये भी माइनस, तो 1 से 1 कैंसिल, तो -x साइन इनवर्स x /√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है? 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है y(x) साइन इनवर्स एक्स /√1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करना dy/dx। तो देखिए यहाँ लिखना होगा कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, है ना, u/v के फॉर्म में तोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि v को रख देना कांस्टेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रह गया, और डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका? तो इसका करेंगे x साइन इनवर्स x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, अब क्या करना है? अब इसको रखना, v को रखना कांस्टेंट, u को रखना कांस्टेंट ऊपर वाले का, x साइन इनवर्स x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो dx। क्लियर है? और बटे क्या होता है? v स्क्वायर होता है, बटे में v स्क्वायर होता है। क्लियर है? v क्या है? 1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपका यहाँ, और इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको तो गलती हो गया। क्लियर है? अब यहाँ समझिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का। अब देखिए u इंटू v फॉर्म में है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। u इंटू v फॉर्म में अगर है तो u को रखना है, और v का साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर प्लस साइन इनवर्स को रख देना ऐसे ही, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, फिर माइनस x साइन इनवर्स x। और देखिए रूट का डिफरेंशिएशन होता है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2x। क्लियर हो गया? अब जो है, ठीक है, ये यहाँ तक, पूरे में ब्रैकेट नहीं है, यहाँ तक है। फिर बटे v स्क्वायर। अच्छा, ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना ऐसे। अब ये देखिए, इसको इसके साथ भी गुना करना और यहाँ भी गुना करना है ऐसे, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों आपका क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इसके पास? और यहाँ नीचे में भी
भी है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बचा हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हुआ, एक्स यहाँ बचा प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इन्वर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लें हम पूरे में, तो एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ गुना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये इसके साथ अगर गुना हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन इन्वर्स एक्स, और ये जो है ना वो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी गुना नहीं होने वाला है। और ये जो नीचे बटे में है ना, इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ आ जाएगा आपका इस जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझे? ये बीच में आ जाएगा, ये इसके साथ गुना कर देते हैं एक बार, ये हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक बार इसके साथ गुना कर दें तो साइन इन्वर्स एक्स, फिर इसको इसके साथ गुना कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स बटे इसका पावर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या है 1 है। अब ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों माइनस प्लस में कैंसिल, ये हो गया आपका क्या कि x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इन्वर्स एक्स बटे गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये गुना में पावर क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका 6 नंबर का। ठीक है, तो एक बार इसको आप ध्यान से शुरू से देख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से सीरियली आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के। 6 नंबर आपका हो गया, 5 भी हो जाना चाहिए, 4 भी हो जाना चाहिए, इस तरह का। उसके बाद 3 नंबर अच्छा है, बनाते हैं। 3 नंबर जैसे है वैसे ही 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। क्लियर है? देखिए 3 नंबर में है y = साइन tan इनवर्स 2x। ठीक है, और आपको प्रूव्ड करके दिखाना है कि dy/dx बराबर 2/1 + 4x स्क्वायर 3/2। ये क्लियर है? अब एक बार ध्यान दीजिए, ये जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर इन्वर्स है, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लेट tan इनवर्स 2x = थीटा मान लिए। क्लियर है? और इसको उस पार कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर इधर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा ना। अब यहीं तुरंत इसी जगह पे फिगर 1 बना लीजिए, इस जगह पे ऐसे समकोण त्रिभुज। ठीक है, और tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला इसके नीचे 1 है, tan का फार्मूला आता है P/B, नीचे वाला का B और ऊपर वाला का P। इसको P मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। ध्यान दीजिए, तो P ये हो गया P2x और B कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कर्ण आप यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होता है, स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतना हुआ। अब फिर यहीं देखिए ऐसे लाइन खींच के, और यहाँ जो थीटा बराबर tan इनवर्स 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। क्लियर है? तो ये d/dx हो जाएगा, और tan इनवर्स का होता है 1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 1/। ठीक है, और एक बार और ये जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये 1 + 4x स्क्वायर हो गया इतना। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं नाम। अब यहाँ समझना है कि नाउ y = देखिए इसको हम लोग क्या माने, थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन
थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा लिख दिए। अब फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, है ना, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये साइन थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन हटेगा तो यहाँ जो है इसके रिस्पेक्ट में होगा ना, ये साइन हटेगा थीटा बचेगा तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये एक्स तो नहीं है ना, तो इसलिए इसको एक बार और लिखना डी थीटा बटे डी एक्स। तब साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और ये डी थीटा बटे डी एक्स। कॉस का मान, कॉस का फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं बी बटे एच होता है और ये डी थीटा बटे डी एक्स, यहाँ देखिए समीकरण 1 में इसका मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम लोग इसका मान रख देंगे क्या, 2/1 + 4x² लिख दिए। क्लियर है? इतना समय यहाँ लिख देना है कि फ्रॉम क्या लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से लिए। अब ये देखिए ये आपका b हो गया, ये p हो गया और ये क्या हो गया, h हो गया। हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो b के स्थान पर 1 रख देंगे और h के स्थान पर इसको रख देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ रख देंगे 1 और h आप लोगों का निकला √1 + 4x² और यहाँ है 1 + 4x², ठीक है, इस पर पावर 1। अब ध्यान दीजिए ये 2/1 + 4x² पर पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 + 4x² पर पावर 1। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 1 + 4x² पर पावर 3/2 इस तरह का, और ये हम लोगों का हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो 3 नंबर जैसे है उसी तरह का सेम क्वेश्चन आपका 2 नंबर भी बनेगा। एक बार देख लेते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर में, कोई भी एक 2 नंबर का कोई भी एक जैसे बनाते हैं। आपको 3 नंबर आपका क्वेश्चन लेते हैं कि cos इनवर्स x, ये यहाँ जो रहे ना उसको मान लीजिए लेट cos इनवर्स x = थीटा, इसको उस पर कर दें तो हो जाएगा ये cos थीटा बराबर x इधर बचेगा। अब यहीं एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये देखिए इसका फार्मूला होता है b/h, cos का b/h, यहाँ एक है तो यहाँ समझिएगा समकोण त्रिभुज अगर है तो ये एक हो गया और ये हो गया x, तो ये कितना निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना, देख लीजिए आप, ठीक है। और फिर थीटा बराबर cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी थीटा बटे डी एक्स बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो -1/√1 - x², इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। क्लियर है? तो पेज हम बदल लेते हैं। देखिए अब क्या करना आपको, यहाँ जो है y = cot है ना, cos इनवर्स x है, इसको तो थीटा मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का y = cot थीटा। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर cot का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स, है ना। और डी थीटा बटे डी एक्स का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, इसको इस जगह पे पुट कर देना है यहाँ, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ अगर हम लोग रख दें और इसका कोसेक का फार्मूला क्या होता है, h बटे, ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला होता है h/p और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। इसका यहाँ मान आ गया है -1/√1 - x², ऐसे, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा h यहाँ से कितना है, 1 है ना, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 1 और p का मान कितना है, p का मान है √1 - x² और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर -1/√1 - x², ऐसे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये है हम लोग का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 - x², इस पर पावर 1
और यहाँ माइनस, इस रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 और गुना में, ये आधार और इसका सेम है, गुना में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2 नंबर का 3 नंबर का, ठीक है, 2 का 3। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 10C और इससे एग्जाम्पल जो भी है पूरे हम लोग कंप्लीट किए। और आप लोगों को फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए, हम उन सभी क्वेश्चन को फिर से हल करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और कल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 10D स्टार्ट करेंगे। 10D स्टार्ट करने के पहले एक होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए कि 11th में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं उन सभी फार्मूला को एक लिस्ट करके रखिएगा। अगर याद हो तो बहुत अच्छा समझने में आएगा, और अगर याद नहीं है तो फिर याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उस समझने के लिए। तो आज इतने ही रहने देते हैं।